चुनावी मौसम आने वाला है। इस सीजन में नेता रूप प्रवासी पाला बदलते हैं और झारखंड में एक ऐसी ही सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा फिर पाला बदल सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कोड़ा दंपति बीजेपी में जाने वाले हैं। गीता कोड़ा 2024 के चुनाव में कमल से किस्मत आजमाएंगी। राजनीतिक गलियारे में यह अफवाह पहले से चल रही है, लेकिन गीता कोड़ा का वर्तमान रुख इसे पुख्ता करता नजर आ रहा है। गीता लगातार कांग्रेस संगठन से दूरी बनाती नजर आ रही हैं। वो बैठकों में नहीं पहुंच रही। संगठन ने उन्हें रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और जामताड़ा का प्रभारी बनाया है, लेकिन वो इसमें रुचि नहीं ले रही। अगर कोड़ा परिवार बीजेपी में जाता है तो फिर कोल्हान की सियासत में बदलाव देखने को मिलेगा। बीजेपी के सूखे पड़े इलाके में उम्मीद के बीज पनपेंगे। कोड़ा परिवार का चाईबासा के आसपास की सीटों पर खासा प्रभाव है, जिसका फायदा भगवा ब्रिगेड उठाना चाहेगी। वहीं सत्ता पक्ष INDIA गठबंधन में भी समीकरण बदलेंगे। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, कोड़ा परिवार जिसकी सुगबुगाहट ये सामने आ रही है कि वो पाला बदल सकता है और ये परिवार अगर बीजेपी में आता है तो कोल्हान में बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट नहीं बल्कि बोनस पॉइंट जैसा होगा आगामी चुनाव में, अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनावी मोड पर आने लगे हैं और चुनावी समय में पारा बदलने का भी जो सिलसिला है वो देखने को मिलता है। और इसी कड़ी में जो है चाईबासा की सांसद और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा का जो है वो पाला बदलने की जो है वो चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों से अभी चल रहा है। तो वैसे में अगर गीता कोड़ा पाला बदलती है तो चुनावी समीकरण जो है, खासतौर पे कोल्हान का जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वो भी कहीं न कहीं बदलता हुआ दिखाई देगा। या इसलिए भी कि गीता कोड़ा जो है वहाँ चाईबासा से सांसद है। दूसरी बात है कि बीजेपी वहाँ पे कमज़ोर है और जिस तरीक़ा से चाईबासा सीट से जेएमएम ने भी दावा किया है, तो वैसे में जो वहाँ के जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलेगी। और अगर गीता कोड़ा अगर पाला बदलती है, किसी दूसरे दल का दामन अगर थामती है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी वहाँ पर रणनीति बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे पाला बदलने की जो चर्चा है वो क्यों और किस लिए है, इसको अगर आप देखेंगे तो बीते कई दिनों से जो संगठनात्मक जो बैठक होती ही रही है, उस बैठक में गीता कोड़ा शामिल नहीं हुई है। अभी हाल के दिनों में जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड दौरे पर थे और कई बैठकों की लगातार उनके द्वारा कई बैठक किए गए, लेकिन उस बैठक में गीता कोड़ा ने दूरी बना कर रखी। वो कभी भी उस बैठक में शामिल नहीं हुए और जब कांग्रेस के नेता ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चला कि वो यहाँ नहीं है, बाहर है। तो इस तरह की बातें हैं। उसके बाद गीता कोड़ा को कई जिलों के, राज्य के 6 जिलों का संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई थी और लेकिन उन सभी 6 जिलों में कभी भी उनके द्वारा जो हाल के दिनों में दौरा नहीं किया गया और ना ही संगठन को मजबूत करने की दिशा में कोई भी पहल उनके द्वारा किया गया। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों से चल रही है कि गीता कोड़ा और उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जो है वो पाला बदल सकते हैं और मधु कोड़ा पाला बदल सकते हैं। और जो चर्चा ये भी है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी का गीता कोड़ा और उनके पति मधु कोड़ा अगर दामन थामते हैं तो चाईबासा लोकसभा सीट जिसके अधीन कम से कम 4 से 5 विधानसभा सीट आता है और 5 विधानसभा सीट में कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर है। तो वैसे में अगर गीता कोड़ा अगर पाला बदलती है तो वहाँ पे जो 4-5 विधानसभा सीट है उस पर भी असर पड़ेगा और कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी होगी। तो इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी चाईबासा लोकसभा सीट की दावेदारी की है और बदलना इसलिए कांग्रेस को जरूरी पड़ेगा रणनीति, क्योंकि चाईबासा के लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है।
तो वैसे में कोई कांग्रेस जो है वो आखिर किन्हें अपना उस लोकसभा सीट से जो है उम्मीदवार के तौर पे उतारेगा। कोई मजबूत कैंडिडेट वहाँ पे है नहीं। दूसरी बात है कि जेएमएम वहाँ पहले से ही दावा कर दिया है कि चाईबासा लोकसभा सीट जो है वो जेएमएम को दिया जाए ताकि जेएमएम वहाँ से चुनाव लड़ सके, अपनी प्रत्याशी वहाँ खड़ा कर सके। तो चुनावी समय पे जब इस तरीका का पाला बदलने का जो दौर शुरू होता है और पाला अगर बदला जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट जो है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये चर्चा जोरों से है। हालांकि अभी तक गीता कोड़ा के द्वारा कोई भी कुछ भी अभी तक बयान नहीं आया है, कुछ भी उनके द्वारा नहीं कहा गया है, लेकिन राजनीतिक जो गलियारों में जो चर्चाएं हैं, जो अफवाह है, उससे तो यह उसको अगर आप देखेंगे तो गीता कोड़ा कहीं ना कहीं जिस तरीका से संगठनात्मक बैठकों में पार्टी की बैठक में वो शामिल नहीं हो रही है। अविनाश पांडे अभी पिछले 2 दिनों से लगातार झारखंड प्रदेश के दौरे में थे, कई बैठक किया है उन्होंने, लेकिन उस बैठक में उन्होंने दूरी बना के रखा। तो ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय में ही तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि क्या गीता कोड़ा और उनके पति मधु कोड़ा जो है वो पाला बदलते हैं। अगर पाला बदलते हैं तो कांग्रेस को भी रणनीति बदलनी होगी। और देखिए कांग्रेस के लिए रणनीति बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए अब जो आगामी चुनाव है वो INDIA गठबंधन के हिसाब से प्रत्याशियों को दिया जाएगा और इस हिसाब से देखिए जेएमएम अपना दावा ठोकता नजर आ रहा है कि जेएमएम अपना उम्मीदवार वहां से दे सकता है। तो रणनीति बदलनी होगी कांग्रेस को। तो ये बहुत संभव है कि शायद इस बार गीता कोड़ा को कांग्रेस वहां से उम्मीदवार ना बनाए। तो चूंकि वहां से वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो ये जरूर हो सकता है कि अगर वो बीजेपी में आती हैं, अगर पाला बदलती हैं तो उनकी सीट वहां से कंफर्म जरूर हो सकती है क्योंकि कोल्हान में एक ऐसी पकड़ तो चाहिए बीजेपी को जो वहां पर उसके सूखे को खत्म कर सके। और अगर कोड़ा परिवार पाला बदलता है तो इससे बेहतर मौका बीजेपी के लिए भी और कुछ नहीं हो सकता। दीपक जी बिल्कुल, अगर गीता कोड़ा पाला बदलती है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को जो है रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई वैसा मजबूत कैंडिडेट नहीं है जो लोकसभा में उम्मीदवार के तौर पर चाईबासा के लोकसभा सीट से उतारा जाए। अब वैसे में जिस तरीका से जेएमएम ने दावा किया है कि चाईबासा लोकसभा सीट उनको दिया जाए ताकि वो कैंडिडेट उतार के चुनावी मोड पर चुनावी मैदान में उतर सके, तो जेएमएम के लिए तो एक तरह से कह सकते हैं कि खुशखबरी हो सकता है कि चलिए गीता कोड़ा पाला बदलने पर कांग्रेस के जगह पे उनको जो उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा। लेकिन INDIA जो गठबंधन अलायंस गठबंधन है इस पर इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा, क्योंकि गीता कोड़ा अगर बीजेपी में जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी कोल्हान में जो कमजोर है वहां वो मजबूत होगी। अब बीजेपी मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं डैमेज जो है वो INDIA मोर्चा को होगा। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक समीकरण के दृष्टिकोण से आप देखें, थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या ये जो राजनीतिक गलियारे में ये जो चर्चाएं चल रही हैं, ये जो सुगबुगाहट है वो कितनी पुख्ता है, थोड़ा इंतजार सभी को करना होगा। बहरहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए चुनाव आने से पहले ही ये जो सिलसिला है पाला बदलने का और जो नई सुगबुगाहट प्रवासियों के इधर से उधर और उधर से इधर आने का वो शुरू हो चुका है। और इसी सुगबुगाहट में एक नाम जो फिलहाल सामने आ रहा है वो ये कि चाईबासा से गीता कोड़ा जो सांसद हैं कांग्रेस की वो पाला बदल सकती है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसमें अभी कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो सिनेरियो नजर आ रहा है कि बैठकों से दूरी बनाना, अपने कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना, इन चीजों को पुख्ता कर रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।